अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट भी है और बड़े ध्यान से सुनना है इसका एक्सप्लेनेशन। तो मॉडरेट्स गाइज इन्होंने 3 P's में भरोसा किया, प्रेयर, पेटिशन और प्रोटेस्ट। उनका फोकस एजुकेटेड और ब्रिटिश पब्लिक को इंडियन कॉजेस के बारे में अवेयर करना था। एक्सट्रीमिस्ट ने मासेस को पॉलिटिकल स्ट्रगल में एक्टिवली शामिल किया, जैसे बॉयकॉट और स्वदेशी मूवमेंट में। तो मॉडरेट जो थे वो बातचीत करने वाले थे कि भाई प्यार से लोगों को अवेयर करो। एक्सट्रीमिस्ट ऐसे नहीं थे भैया। एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो थे कि भाई थोड़ा कट्टरपंथ टाइप के, है ना। नेक्स्ट, अब देखो इसमें ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि मॉडरेट जो थे वो मास अवेयरनेस पर फोकस करते थे और एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो मास पार्टिसिपेशन पर। अब दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। मॉडरेट्स पैसिव रेजिस्टेंस पर बिलीव करते थे। गाइस पहले तो समझो पैसिव रेजिस्टेंस क्या है। जैसे नॉन कॉपरेशन, है ना, बॉयकॉट करना, है ना। तो इसका प्रिंसिपल तो एक्सट्रीमिस्ट ने अडॉप्ट किया था ना, अभी बताया मैंने आपको ऊपर वाले स्टेटमेंट में। तो ये तो गलत ही है, इनकरेक्ट है, पैसिव रेजिस्टेंस नहीं। मॉडरेट्स तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड यानी कि रिक्वेस्ट करना, पेटिशन देना, इसमें फेथ रखते थे, ना कि पैसिव रेजिस्टेंस में। समझ रहे हो। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरे की बात करें, एक्सट्रीमिस्ट परजुएशन पे बिलीव करते थे। परजुएशन मतलब समझाना, बुझाना, मनाना। तो भैया ये तरीका मेनली मॉडरेट्स ब्रिटिशर्स के साथ जो है वो यूज करते थे। एक्सट्रीमिस्ट का तरीका मनाना नहीं था, वो तो जूता मारते थे। एक्सट्रीमिस्ट का मंत्र था स्वराज इज माय बर्थराइट, और वो सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता और डायरेक्ट एक्शन में बिलीव करते थे। समझे आप। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। तो इस तरीके से तैयारी जो है वो करके जो है वो रखिए आप। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 फेजेस के बारे में अच्छे से ध्यान रखना। मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज, नरम दल, गरम दल जिसको हम लोग बोलते हैं। मॉडरेट फेज 1885 से 1905 का था। एक्सट्रीमिस्ट फेज जो था वो 1905 से आगे का था। तो ये आपको पता होना चाहिए। इनके लीडर्स के नाम, जैसे कि मॉडरेट के लीडर्स जो थे गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नरोजी। एक्सट्रीमिस्ट के लीडर्स लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, अरविंदो घोष, है ना। तो ये सब चीजें थोड़ी सी याद रखिए।